प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर अब से थोड़ी देर पहले श्रीलंका पहुंचे हैं। मोदी राष्ट्रपति अनुकुमार दिसानायके के निमंत्रण पर श्रीलंका गए हैं। दुआ पहली बात तो यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग जारी बात है इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं। और दुनिया भी तभी हमारी रिस्पेक्ट करेगी जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। अभी देखें, अगर एक महफिल में मैं आपको देखें 5 स्टार होटल में अगर आप गंदे और फटे कपड़े पहन के जाते हो, आपकी कोई वैल्यू है वहाँ पे? तो एंटर भी नहीं शायद होने देते, शायद नहीं, पक्का ही नहीं होने देते। 5 स्टार 3 स्टार में भी नहीं एंटर होने देते। अब तो नॉर्मल होटल में भी भिखारी को एंट्री नहीं देते। ठीक है, तो ये तो फिर कंट्री की बात है। तो ये कंट्री की बात है ना। जब कंट्री बिल्कुल लो लेवल पे आ जाएगी तो भिखारी वाला हिसाब हो जाएगा। वो हमें कहेंगे जी दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, और जो कि हो भी रहा है। बात यही है कि हमें यही चाहिए कि हम तरक्की की तरफ चलें। हम अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें पता है कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क हो सकता है। हम वहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करेगा ना हमारे खजाने में देखें। और इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी। ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 दिवसीय श्रीलंका का दौरा अब पूरी दुनिया के नज़रों में, खास करके जो भारत के दुश्मन स्टेट्स हैं, कंट्री हैं, उनके नज़रों में ये खटक है। चाइना का इस पे बयान आ चुका है, ग्लोबल टाइम्स का, कि अगर इंडिया श्रीलंका को अपना क्लोजेस्ट अलाई कंसीडर नहीं करता तो 3 दिन का नरेंद्र मोदी जी का दौरा क्यों है, इस पे सवाल उठता है। ये चाइना का ग्लोबल टाइम्स का है। वहीं पाकिस्तान अलग ही लेवल का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है कि भारत जो है अपने आसपास के देशों को वेपन दे रहा है और उनको वॉर मंगूर बना रहा है कि वो लड़ाई करें। लड़ाई वाली माइंडसेट भारत जो है अपने आसपास के देशों में स्प्रेड कर रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत का एक डेलीगेशन गया है श्रीलंका, जो श्रीलंका को वेपन की शोकेस करेगा। ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन श्रीलंका खरीद रहा है भारत से 2023 से ही। ठीक है, लेकिन अब जो है श्रीलंका अपने नेवी के लिए भी भारत से वेपन खरीदना चाहता है। तो एक शोकेस करने के लिए डेलीगेशन पहुंचा हुआ है जो भारत के वेपन शोकेस करेगा। और नरेंद्र मोदी जी का 3 दिन का दौरा तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए पाकिस्तानी जले हुए हैं इसको। खैर, भारत के वेपन की बात करें तो भाई दुनिया भर में उसकी इस समय डिमांड है। आप देखें 27 से ज़्यादा यूरोपीय देश इंटरेस्टेड है भारत के वेपन। ठीक है, और 56 से ज़्यादा देशों को भारत वेपन इस समय सेल कर चुका है या नेगोशिएशन फेज में है। तो भारत की वेपन की तो बात पाकिस्तान ना ही करे तो अच्छा होगा। दुआ पहली बात तो यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग जारी बात है इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी। ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी, राजा पाकसाज, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहरहाल
एक तो ये हो गया। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है श्रीलंका की। और आपको याद है, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जब माजी में जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट आए थे तो श्रीलंका को ये बातें भी की गई थी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी श्रीलंका को की जाएगी ताकि वहां पे ये जो पावर शॉर्टेजेस हैं या जो पावर ग्रिड्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। सो इस सेंस में इंडिया जो है ये एक तो फोकस कर रहा है। दूसरा, आपको पता है चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। चाइना और इंडिया के बीच ऑलरेडी जो एक कंपटीशन है कि हमें हर लिहाज में श्रीलंका में मजीद अपना असर रसूख इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इंडिया की बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक इंडियन ऑयल कंपनी है जिसे आप समझ लें कि ऑयल कोर के नाम से, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट फ्यूल सप्लायर है श्रीलंकन गवर्नमेंट को ऑयल के हवाले से। इसी तरह अगर आप ये भी देखें कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो श्रीलंका को देती रहती है, बल्कि वो थर्मल के हवाले से हों या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हों। तो ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी वहां पे बेसिकली गए हैं टू गिव अ मैसेज, और वो मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई साहब मैं आपके साथ काम करना आया हूँ, काम करना चाहता हूं, मेरा फोकस ही आपके साथ जो है वो काम है, मेरा कुछ और फोकस नहीं है, मैं आपके साथ इसमें इन चीजों में आना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस के हवाले से देखा जाए कि डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसकी भी बड़े पैमाने पे सुनीद आई है कि उसके ऊपर भी काम होगा। इंडिया जो है वो वेपन्स भी सप्लाई करना चाहता है उनको, श्रीलंका को। ये एक नई चीज है। देखें, एनर्जी, इकोनॉमी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझ आती है, लेकिन श्रीलंका को लंबा चौड़ा कोई वो नहीं है, खतरा नहीं है किसी मुल्क से। लेकिन ये जो डिफेंस के हवाले से चीजें की जा रही हैं कि डिफेंस में उनको सपोर्ट की जाएगी या उनको वेपन्स दिए जाएंगे, ये दैट इज वेरी क्लियर, ये माजी में पाकिस्तान भी करता रहा। सो श्रीलंका इंडियंस को इस चीज का पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सीन से आउट है। और लास्ट टाइम मेरा ख्याल है पाकिस्तान के वजीर आजम ने 2021 में शायद श्रीलंका का दौरा किया, और उसके बाद श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर आए और उन्होंने आके पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मुलाकात की। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे उस वक्त तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब हम आपको $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देते हैं डिफेंस की सप्लाई के हवाले से। उसके बाद जब हालात खराब हो गए, फिर वहां से लीडर्स आए हमारी मदद करें, पाकिस्तान किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सका था। सो ये समझें कि इंडिया जो है वो अब हर तरह की मदद करने को तैयार है। वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी करेगा, वो इकोनॉमी भी बेहतर करेगा, वो एनर्जी भी उनकी पूरी करेगा। दुनिया भी तभी हमारी रिस्पेक्ट करेगी जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। अभी देखें, अगर एक महफिल में मैं आपको देखें 5 स्टार होटल में अगर आप गंदे और फटे कपड़े पहन के जाते हो, आपकी कोई वैल्यू है वहाँ पे? तो एंटर भी नहीं शायद होने देते, शायद नहीं, पक्का ही नहीं होने देते। 5 स्टार 3 स्टार में भी नहीं एंटर होने देते। अब तो नॉर्मल होटल में भी भिखारी को एंट्री नहीं देते। ठीक है, तो ये तो फिर कंट्री की बात तो है। ये कंट्री की बात है ना। जब कंट्री बिल्कुल लो लेवल पे आ जाएगी तो भिखारी वाला हिसाब हो जाएगा, वो हमें कहेंगे जी दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, जो कि हो भी रहा है। बात यही है कि हमें यही चाहिए कि हम तरक्की की तरफ चलें, हम अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें पता है कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क हो सकते हैं, हम वहाँ इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करेगा ना हमारे खजाने में, हमारे खजाने में देखें, और प्रोजेक्ट अगर शुरू होते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, हमारी मिलें बंद हैं, हमारे बहुत से काम, हमारे इंडस्ट्रीज बंद है, हमारे बहुत से काम इस तरह के जो कम पैसों में शुरू हो सकते हैं, पहले उनको शुरू कर लें। ऐसे ही है, कम अज कम अपनी सोच को बेहतर कर ले, अपने आप को ये डिसाइड कर लेंगे यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। कोई बंदा भी है ना, कोई बंदा भी वो डायरेक्ट एक अगर चाहेगा ना मैं डायरेक्ट एक बड़ा शॉपिंग मॉल खोल लूं, वो नहीं खोल सकता, नीचे से वो ओपन नहीं कर सकता डायरेक्ट। इंडिया की चले बात करते हैं, अगर एक बंदा फुटपाथ पे आया ना, इतना पावरफुल हो गया कि अब हमारे मुल्क में टीम भेजने भी वो उनकी मर्जी चलती, वो टीम इधर नहीं भेज रहे।
ठीक हो गया। अभी हमारा जो क्रिकेट का वो इधर बिल्कुल ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी जो वो इतना हमें हल्का ले रहे कि अपना टीम इधर नहीं भेज रहे, ठीक है उसके बाद फिर हमारा क्या इज्जत रहेगी। ठीक है। और आज से 10 साल पहले अफगानिस्तान नहीं भेज रहे, 10 साल- अफगानिस्तान नहीं भेज रहे, नहीं, अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया कि हम नहीं भेज रहे, भेजा कब है उन्होंने? ठीक। 3 दफा उन्होंने वो किया Reject सीरीज किया। वो रिजेक्ट कर देते। अच्छा। और आज से तो हमारे मैं लिए- कहता हूँ 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता आपको नजर आता होगा, ओ इंडिया क्या है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब इंडिया कुछ में- नहीं था, देख हाँ। लें बेशक ये हाँ। हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए, वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम भाई यही जो सुनता था कि इंडिया के अवाम जो है ना भूख से मर भूख रहे से हैं, मर ये रहे हैं, सुनते ये हैं। हो गया, हमारे वो हो गया। हुकूमत जो है ना तगड़ा है, अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, ठीक है। लेकिन अब ना अवाम हुकूमत अमीर है और ना अवाम जो है ना सब ऐसे ही है।